हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्राइट क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम देखेंगे पाचन और शोषण का भाग 3। तो जैसा हम पिछले लेक्चर में क्या क्या देख चुके हैं, इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था लार देखे थे हम लोग, यानी कि सलाइवा, और देखे थे लार ग्रंथियाँ यानी कि सलाइवरी ग्लैंड, और देखे थे इसके बाद हम लोग देखे थे ग्रसनी। ग्रसनी क्या होता है, इसको बोलते हैं, ग्रसनी को हम बोलते हैं फेरिंग्स। और साथ ही हम लोग देखे थे कि ग्रसिका क्या होता है, ग्रसिका जिसको बोलते हैं ईसोफिगस, ईसोफेगस। तो इनको हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। तो आज हम देखेंगे अमाशय, देखेंगे छोटी आंत, देखेंगे और बड़ी आंत देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम अमाशय क्या होता है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है अमाशय। तो ये जो अमाशय होता है वो आहार नल का एक भाग होता है। जो अमाशय गुहा, कहाँ पर, अमाशय गुहा, अमाशय गुहा के लेफ्ट साइड में बाईं तरफ स्थित होता है। कहाँ पर स्थित है, बाईं साइड में। और इसका जो आकार होता है ये जे आकार का होता है। कैसा होता है, जे आकार का। आइए हम देखते हैं अमाशय का फिगर कैसा होता है। तो ये जो हमारा अमाशय है इस आकार का होता है। देखिए ये जो है हमारी जो ग्रसिका आती थी वो है, और ये जो ग्रसिका है ये कहाँ पर खुलती है, अमाशय में। ये है हमारा अमाशय, ठीक है। ये हमारा अमाशय है, इस आकार का हमारा अमाशय होता है। जे शेप्ड का अमाशय होता है हमारा। तो देखिए ये जे शेप्ड है हमारा अमाशय का। कैसा होता है, यहाँ से पता चलेगा अमाशय जे शेप्ड होता है। और ये अमाशय जो होता है वो 3 भागों में डिवाइड होता है। इसका ये भाग जो होता है हमारा, देखिए ये जो हमारा भाग होता है ये, इसको बोलते हैं फंडस। क्या बोलते हैं, फंडस, ठीक है। हिंदी में भी इसको यही बोलते हैं, फंडस, फंडस। उसका जहाँ पर ये वाली जो यानी कि जो हमारा ग्रसिका है वो जिस भाग में खुलती है इसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं कार्डियक पार्ट। क्या बोलते हैं, कार्डियक पार्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं जठरागम भाग, जठरागम भाग, ठीक है। इस भाग में ये जो हमारी ग्रसिका होती है ईसोफिगस, ये इसी भाग में आकर खुलती है। इसको जठरागम भाग को हम एक और नाम देते हैं, इसको बोलते हैं बॉडी, ठीक है। ये हमारी जो अमाशय है उसकी बॉडी होती है। और उसके बाद से ये वाला जो पार्ट हमारा होता है, यानी कि जो ये पार्ट होता है इसको बोलते हैं पाइलोरिक, पाइलोरिक। इसका मतलब होता है जठर निर्गम। यानी कि इस भाग से हमारा जो जठर होता है वो कहाँ पर जाता है, ये डियोडनम में जाता है, यानी कि ग्रहणी में जाता है। ग्रहणी क्या होता है, हमारा आंत का एक भाग होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं अभी अमाशय क्या होता है पूरा डिटेल में। पाइलोरिक इसको क्या बोलते हैं, जठर निर्गम, जठर निर्गम भाग, ठीक है। तो हमारे अमाशय कितने भाग हो गए, एक पहला होता है फंडस होता है, ये होता है कार्डियक पार्ट, यानी कि जो बीच वाला पार्ट होता है उसको कार्डियक पार्ट बोलते हैं। और ये लास्ट वाला पार्ट होता है पाइलोरिक पार्ट होता है। तो जो फंडस पार्ट होता है इसमें हमारे गैस प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, इसमें गैस प्रेजेंट होते हैं। और ये जो हमारा जठरागम भाग है, यानी कि इसका जो अमाशय यानी कि स्टोमक का जो बॉडी होता है उसमें हमारे प्रेजेंट होते हैं जठर, यानी कि जो हमारे जठर पदार्थ होते हैं, जठर, जठर आगम यानी कि जठर जो होते हैं इसके इसके रास्ते से, यानी कि ग्रसिका के रास्ते से इसमें आगमन करते हैं, वही जठर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर देखेंगे हम क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, जठर के अंदर क्या क्या मिलता है। यहाँ पर देखिए HCl मिलता है और भी कई पदार्थ मिलते हैं, ठीक है। और ये जो होता है हमारा पाइलोरिक, पाइलोरिक में क्या होता है कि जो हमारा जठर भाग होता है यहाँ पर जो भी मतलब भाग होता है, यानी कि जो हम खाना खाए होते हैं पचने के बाद से इसी रास्ते से कहाँ पर आता है, ये होता है डियोडनम का पार्ट। क्या होता है, डियोडनम यानी कि छोटी आंत में आता है। तो पाइलोरिक भाग हो गया, यानी कि जठर निर्गम भाग हो गया, जिसके रास्ते से, जठर निर्गम के रास्ते से हमारे जो जठर होते हैं वो कहाँ पर जाते हैं, छोटी आंत में जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम समझ लेते हैं और डिटेल में। ये देखिए जो इसका ये वाला जो भाग होता है, यानी कि ये बाहरी जो है ना, ये वाला जो इसका लेयर होता है इसको बोलते हैं बड़ी कर्व। क्या बोलते हैं, लार्जर कर्व, ठीक है। और ये जो छोटी वाली कर्व है यहाँ पर जो देखिए छोटी वाली घुमा हुआ है इसको बोलते हैं स्मॉल कर्व, स्मॉल कर्व, ठीक है। ये हो गया लार्जर कर्व, ये हो गया स्मॉल कर्व।
लार्जर कर्व का काम क्या होता है, स्मॉल कर्व का काम क्या होता है, इसको देख लेते हैं पहले। तो जो हमारे लार्जर कर्व है ये हमारे अधिक स्पेस, यानी कि देखिए यहाँ पर इसका सरफेस बड़ा है और इसका सरफेस छोटा है, यानी कि जो सरफेस जिसका बड़ा होगा वो हमारे पाचन में अधिक मदद करेगा, यानी कि ये पाचन के लिए अधिक सरफेस प्रदान करता है। यानी कि इस सतह पर, ये वाला जो सतह है इसका, इस पर पाचन की क्रिया अधिक होती है, ठीक है। और ये जो वाली सतह है यानी कि जो स्मॉल कर्व है, इस पर पाचन की क्रिया क्या होती है, कम होती है। तो ये दोनों हमारे पाचन का मतलब पाचन के लिए सरफेस प्रदान करते हैं, ठीक है। तो हम देख लें क्या क्या कि ऊपर वाला जो पार्ट, इसको जरूर याद करिएगा अच्छे से कि जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये हमारा फंडस होता है, जो बीच का पार्ट होता है कार्डियक पार्ट होता है, और नीचे वाला पार्ट क्या होता है, पाइलोरिक पार्ट होता है, ठीक है। तो जो फंडस पार्ट होता है उसमें क्या हमारे प्रेजेंट होते हैं, इसमें हमारे प्रेजेंट होते हैं गैस, ठीक है। इसमें प्रेजेंट होंगे गैस प्रेजेंट होंगे। जो कार्डियक पार्ट होता है इसमें प्रेजेंट होते हैं जठर, यानी कि जो भोज्य पदार्थ इसमें आता है वो वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और जो भोज्य पदार्थ से गैस जो निकलता है वो फंडस एरिया में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये जो भोजन होता है वो धीरे धीरे किसके रास्ते से, पाइलोरिक के रास्ते से आ जाता है, कहाँ पर, छोटी आंत के डियोडिनम। यहाँ पर डियोडिनम, इसको अभी हम देखेंगे छोटी आंत क्या होता है, उस डियोडिनम क्या होता है, ठीक है। तो अब इसको एक और अच्छी बात इसमें है, इसको देखते हैं कि जो ये हमारा क्या है, ये इसको ग्रसिका बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ग्रसिका। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ईसोफिगस। ये क्या हमारी ग्रसिका, और इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ईसोफिगस, ठीक है। तो ये जो ईसोफिगस है यानी कि ग्रसिका है, वो जब इसमें यानी कि कार्डियक पार्ट में जब खुलता है तो यहाँ पर एक अवरोधनी होता है, अवरोधक यानी कि रोकने का काम करता है भोज्य पदार्थ को, ताकि ये जो रिटर्न भोज्य पदार्थ वापस चले मत जाए, ठीक है। तो उस अवरोधनी को, इसको संकोचक या अवरोधनी दोनों बोलते हैं, उस अवरोधनी को क्या बोलते हैं, यहाँ पर होता है, ये देखिए इसका नाम क्या है, कार्डियक पार्ट, यानी कि कार्डियक इसका नाम है। तो इस अवरोधनी का क्या नाम रहेगा, कार्डियक, कार्डियक स्फिंटर। स्फिंटर मतलब अवरोधनी, कार्डियक स्फिंटर, ठीक है। ये क्या होता है, कार्डियक स्फिंटर। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हृदय अवरोधनी, हृदय अवरोधनी या अवरोधनी को, और हिंदी में क्या, इसको एक और नाम होता है, इसको क्या बोलते हैं, संकोचक, संकोचक। तो क्या हुआ, ये हमारा कार्डियक स्फिंटर है, ये काम क्या करेगा, जो हमारा ग्रसिका होता है, ग्रसिका जब इसमें कार्डियक पार्ट में ओपन होता है यानी खुलता है, तो यहाँ पर जो भोज्य पदार्थ आते हैं उनको ये रोकने का कार्य करता है, यानी कि इसी को क्रॉस करके हमारे कार्डियक पार्ट में भोज्य पदार्थ एंट्री करता है, ठीक है। ताकि ये काम करता है कि कार्डियक पार्ट से रिटर्न हमारा ग्रसिका भोज्य पदार्थ में नहीं चले जाए। और उसके बाद से जब ये हमारा पाइलोरिक पार्ट से, यानी कि ये पाइलोरिक जो पार्ट है, जठर निर्गम पार्ट है, यहाँ से जब भोज्य पदार्थ हमारा आता है किसमें, डियोडिनम में, ये हमारा डियोडिनम का पार्ट है, तो यहाँ पर एक स्फिंटर लगा होता है। इस स्फिंटर को हम क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्फिंटर, पाइलोरिक स्फिंटर। ये पाइलोरिक स्फिंटर क्या करता है, ये भोज्य पदार्थ को, जो भी हमारा जठर होता है उसको किस में जाने से रोकता है, डियोडिनम में जाने से रोकता है, ठीक है। तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं, ये इंग्लिश में और हिंदी में इसका यही सेम नाम है। पाइलोरिक मतलब जठर निर्गमी हो गया, और स्फिंटर मतलब अवरोधनी हो गया। क्या इसको लिख सकते हैं हम, जठर निर्गमी संकोचक या अवरोधनी, संकोचक, ठीक है। तो हम इतना समझ लें कि अब देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर ये जे शेप्ड है स्ट्रक्चर होता है, और ये स्थित कहाँ होता है, अमाशय गुहा के लेफ्ट साइड में स्थित होता है। ऐसे हमारा मान लीजिए बॉडी हो गया हमारा, ये देखिए हमारा बॉडी हो गया, मान लीजिए ये बॉडी हो गया हमारा, ठीक है। ये हाथ हो गया, ये हाथ हो गया, ठीक है। तो जो हमारा लेफ्ट साइड होगा, किधर होगा, लेफ्ट साइड, ये हमारा लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ये क्या है, लेफ्ट साइड है, और ये राइट साइड है, ठीक है। तो जो हमारा अमाशय होता है उसका मैक्सिमम पार्ट जो होता है हमारा इस साइड में, ये जो है ना इस साइड में, देखिए लेफ्ट साइड में स्थित होता है। तो इसको बहुत अच्छे तरह से ध्यान दीजिएगा, कहाँ पर स्थित होता है, अमाशय जो गुहा होता है, अमाशय जो होता है वो अमाशय गुहा के लेफ्ट साइड में स्थित होता है, ठीक है। और इसके लेफ्ट साइड में स्थित होने का कारण, जो कारण है वो बहुत कुछ है, उसको हम आगे देखेंगे बहुत डिटेल में, ठीक है। हाँ, इसको अब बताते चलें कि जो लेफ्ट साइड में स्थित होता है इसके, यानी कि जो हमारा अमाशय होता है उसके लेफ्ट साइड में स्थित होने के कारण जो हमारा यकृत होता है, क्या होता है, यकृत, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीवर। क्या होता है, लीवर। जो हमारा लीवर होता है ना उसमें दो लोब होते हैं, तो जो लीवर का हमारा लेफ्ट वाला लोब होता है, जो लेफ्ट लोब है लीवर का, वो हो जाता है क्या, छोटा। लेफ्ट लोब क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, ठीक है। और जो राइट लोब होता है हमारा, वो होता है हमारा बड़ा। कैसा होता है, बड़ा होता है। तो हुआ क्या, जो हमारा ये अमाशय है वो जे शेप्ड का होता है, किधर होता है, अमाशय गुहा के लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। इसके लेफ्ट साइड में होने के कारण जो हमारा यकृत होता है उसका लेफ्ट लोब जो होता है छोटा होता है, और राइट लोब जो होता है वो बड़ा होता है, ठीक है।
उसके बाद देख लीजिए हम कि अमाशय कहाँ होता है, स्थित होता है और कैसे स्थित होता है, इसका शेप्ड क्या होता है, ठीक है। और इधर फिर एक बार हम देख लेते हैं कि क्या होता है कि जो हमारा अमाशय है उसमें 3 पार्ट होते हैं, फंडस होता है, कार्डियक पार्ट होता है और पाइलोरिक पार्ट होता है। जो फंडस पार्ट होता है उसमें गैस भरे होते हैं, कार्डियक पार्ट जो होता है उसमें क्या आते हैं, हमारा जो जठर एंट्री मारता है यानी ग्रसिका से जो भी भोज्य पदार्थ एंट्री मारता है, किसमें आता है, कार्डियक पार्ट में आता है। और ये जो हमारा जठर निर्गम भाग है, इसके रास्ते से हमारा जो जठर होता है वो कहाँ पर जाता है, डियोडिनम में जाता है, ठीक है। जो जठर जो ग्रसिका और कार्डियक जठरागम के बीच का जो स्फिंक्टर होता है उसको हम बोलते हैं कि ग्रसिका और अमाशय के बीच के स्फिंक्टर को क्या बोलते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं। और ये जो है जो पाइलोरिक है अमाशय यानी पाइलोरिक यानी मान लीजिए अमाशय और डियोडिनम छोटी आंत और अमाशय, जो अमाशय और छोटी आंत है उसके बीच का जो स्फिंक्टर है उसको क्या बोलेंगे, हम पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलेंगे, ठीक है। तो इसको हम इरेज करते हैं और अच्छे से इसका नोट्स देते हैं आपको। तो हम देखते हैं अमाशय का नोट्स क्या बनता है। सबसे पहले देखेंगे कि ये अमाशय स्थित कहाँ होता है, लिखेंगे हम इसको अमाशय, अमाशय यानी कि इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्टमक, हम लिखेंगे इसको। तो अमाशय कहाँ स्थित होता है, अमाशय गुहा के, अमाशय गुहा के लेफ्ट साइड में, कहाँ पर होता है, लेफ्ट साइड में स्थित होता है, ठीक है, स्थित होता है, ठीक। और इसका आकार कैसा होता है, जे शेप्ड का होता है, यह जे शेप्ड होता है, होता है, शेप्ड मतलब आकार, यह जे आकार का होता है, ठीक। उसके बाद क्या देखेंगे कि लेफ्ट साइड में स्थित होता है और लेफ्ट साइड में स्थित होने के कारण क्या होता है, इसका एक पॉइंट बनाएंगे नोट्स करके, ऐसे नोट बनाएंगे, नोट अमाशय के, अमाशय के लेफ्ट साइड में स्थित होने के कारण, होने के कारण लीवर का, लीवर इसको बोलते हैं यकृत, क्या बोलते हैं, यकृत। यकृत में 2 लोब होता है, आगे हम बहुत डिटेल में देखेंगे इसको। यकृत का जो लेफ्ट लोब होता है, कौन सा, लेफ्ट लोब यानी कि बायां जो लोब होता है, लेफ्ट लोब होता है वो क्या होता है, छोटा हो जाता है, यानी कि जो यकृत का बायां लोब होता है वो क्या होता है, छोटा हो जाता है, छोटा होता है, ठीक है। तो अमाशय क्या होगा, अमाशय जब हमारा लेफ्ट साइड में स्थित होने के कारण यकृत का जो लेफ्ट लोब होगा वो छोटा हो जाएगा, लेकिन हमारा अमाशय राइट में नहीं स्थित है, जो इसलिए जो यकृत का राइट लोब होगा वो नॉर्मल रहेगा यानी सामान्य रहेगा, तथा राइट लोब, किसका राइट लोब, यकृत का राइट लोब बड़ा होता है, कैसा होता है, बड़ा होता है, ठीक। आगे देखेंगे हम यकृत काम कैसे कौन सा करता है उसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अमाशय क्या हो गया, अमाशय कहाँ पर स्थित है, लेफ्ट साइड में होता है, अमाशय गुहा के, इसका आकार क्या था, जेब का आकार का होता है। इसके लेफ्ट साइड में स्थित होने के कारण क्या घटना घटती है कि यह यकृत के लेफ्ट लोब को छोटा कर देता है, ठीक। तो हम देखेंगे अमाशय का पार्ट कितना होता है, अभी हम आपको बताएं कि अमाशय कितने पार्ट का होता है। तो अमाशय में देखेंगे, पॉइंट डालेंगे, स्टोमक यानी कि अमाशय के भाग, ठीक, अमाशय के भाग। अमाशय के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, जैसा कि आपको हम बताएं अभी, 1, 2 और 3, ठीक है। पहला भाग कौन सा होता है, फंडस होता है, क्या होता है, फंडस, FUNDUS, फंडस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में भी फंडस ही बोलते हैं, फंडस, ठीक। और नेक्स्ट भाग क्या होता है, हमारा कार्डियक होता है, CARDIAC, कार्डियक, ठीक है। कार्डियक को क्या बोलते हैं हम हिंदी में, इसको कार्डियक पार्ट लिख सकते हैं, कार्डियक पार्ट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जठर, जठरागम भाग, यानी कि जठरागम, जठर आगम, आगम का मतलब आने वाला, यानी कि जिस भाग में जठर एंट्री मारता है उसको बोलते हैं जठरागम भाग। और जठर किसके रास्ते से आता है, आपको पता ही है कि यह ग्रसिका से होकर यानी कि हमारा भोज्य पदार्थ आता है, तो हम बोलेंगे कि जहाँ पर ग्रसिका खुलती है उसको हम क्या बोलेंगे, कार्डियक पार्ट बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है पाइलोरिक, पाइलोरिक, ठीक। पाइलोरिक को क्या बोलते हैं, जठर निर्गम, जठर निर्गम, जठर निर्गमी भाग,
ठीक। जठर निर्गमी भाग, जठर निर्गमी, निर्गमी मतलब जाना, यानी कि जिस रास्ते से हमारा जठर जो होगा जाता है और जाएगा कहाँ पे। नॉर्मल बात है कि ये हमारा जब अमाशय, यहाँ से जब अमाशय समाप्त होगा, ठीक, ये जो अमाशय हमारा समाप्त होगा तो कहाँ जाएगा, छोटी आंत में जाएगा। इसके बाद से छोटी आंत का रास्ता आ जाता है। तो हमारा जो हमारा जठर होगा अमाशय से जब छोटी आंत में जाएगा तो कहाँ से होकर जाएगा, पाइलोरिक से होकर जाएगा, जठर निर्गमी भाग से होकर जाएगा। अब देखेंगे कि हमारा जो जठर होता है पाइलोरिक के बाद से जठर जो अमाशय होता है, अमाशय के किस पार्ट में जाता है, तो वो पार्ट का नाम होता है डियोडनम, इसको बोलते हैं हम ग्रहणी। अब इसको हम डिटेल में देखते हैं। पहले देख लेते हैं फंडस में कार्य क्या होता है, जठरागम में क्या होता है और जठर निर्गम में क्या होता है। अभी पाचन हम नहीं देखेंगे, पाचन देखेंगे हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में या फिर उसके अगले नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हमारा जो मनुष्य में पाचन कैसे होता है, कहाँ पर क्या होता है, कहाँ पर कौन सा एंजाइम पाया जाता है, सारा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अभी हमारा पाचन तंत्र के अंदर जितने पार्ट हैं उस पार्ट के बारे में अभी हम जानकारी ले रहे हैं कि जो हमारा कौन सा पार्ट में कितने भाग होते हैं और कितने कितने कौन से कहाँ पर कार्य करते हैं। ठीक है, कहाँ पर स्थित होते हैं, अभी ये देख रहे हैं बस। इसके बाद देखेंगे कि हमारा जो अमाशय होता है वो कौन सा काम करता है, वहाँ पर कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, क्या पाया जाता है, वो भी डिटेल में पूरा देखेंगे। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं कि सबसे शानदार हमारा है फंडस, कार्डियक और पाइलोरिक। सबसे पहले देखते हैं फंडस क्या काम करता है। तो फंडस जो होता है उसका नॉर्मली ये है कि यहाँ पर जो हमारे गैस होते हैं ना, गैस प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, इस भाग में गैस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो कार्डियक पार्ट होता है इसका काम क्या होता है कि जो हमारा जठर जो आता है किसके रास्ते से आता है, यानी कि ग्रसिका के रास्ते से आता है। जठर को क्या यहाँ पर स्थिति मिलती है, यानी कि जो हमारा ग्रसिका होती है, ग्रसिका से जो भोज्य पदार्थ आता है उसमें किस में एंट्री करता है, कार्डियक पार्ट में एंट्री करता है। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में इसका नोट्स बना लेते हैं इसको। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फंडस क्या होता है। फंडस, ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फंडस ही बोलते हैं। आप इंग्लिश जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसको फंडस बोलते हैं। तो फंडस क्या होता है, यह अमाशय का सबसे ऊपरी भाग होता है। देखें आप, यह अमाशय, अमाशय को क्या बोलते हैं, स्टोमक बोलते हैं। अमाशय का सबसे ऊपरी भाग होता है। कौन सा भाग होता है, सबसे ऊपरी भाग होता है, सबसे ऊपरी भाग होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, नॉर्मल बात है, यहाँ पर क्या होता है, गैस प्रेजेंट होते हैं। तो लिख देंगे यहाँ पर गैस उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं, गैस उपस्थित होते हैं। ठीक, उपस्थित होते हैं। अभी अब नॉर्मल बात यहाँ से देख लीजिएगा, आप वो सिंपल तरीका से याद कर लेंगे कि जो हमारा गैस होता है सबसे हल्का होता है। ठीक, ये हमारा जैसे अभी दिखा दे रहा है, आप आशा को फिर संरचना दिखा दे रहे हैं। ठीक, ये हमारा अमाशय है। तो जो हमारा गैस होगा, पहली बात देखिए यहाँ पर जो भोज्य पदार्थ होंगे, यानी कि भोज्य पदार्थ यानी कि वो ठोस होगा या लिक्विड जो भी कुछ है, तो उसका वेट अधिक होगा तो नीचे रहता है, और गैस हमेशा ऊपर की तरफ रहता है। यानी गैस हल्का होता है, उड़ेगा तो सबसे ऊपरी भाग में गैस होगा, उसके नीचे क्या होगा, जो भी हमारा भोज्य पदार्थ होगा। ठीक है, तो गैस कहाँ पर होगा, सबसे ऊपरी भाग में। ऊपरी भाग कौन सा है, फंडस है। तो देख लिए हम क्या होता है, तो ये कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर अमाशय के सबसे ऊपरी भाग में स्थित है, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, गैस प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या होता है हमारा, नेक्स्ट होता है हमारा जठरागम भाग। इसको बोलते हैं कार्डियक पार्ट, कार्डियक पार्ट। ठीक, कार्डियक पार्ट में क्या होता है कि इस भाग में जो होते हैं हमारे ग्रसिका खुलती है। ग्रसिका कहाँ पर खुलती है, देखें आप, ग्रसिका जो ये होती है कहाँ पर खुलती है, कार्डियक पार्ट में खुलती है। ये जो हमारी, ये बहुत बैड बन गया, देख लीजिए दोबारा। देखिए ये जो हमारी ग्रसिका है किस पार्ट में खुल रही है, ये हमारा कौन सा पार्ट है, ये हमारा पार्ट है कौन सा, कार्डियक पार्ट है। ठीक है, और ये जो फंडस था, और ये जो था हमारा, ये फंडस था और ये था पाइलोरिक। तो ग्रसिका कहाँ पर खुल रही है, कार्डियक पार्ट में। तो क्या लिखेंगे हम सबसे पहले कि यहाँ पर ग्रसिका खुलती है, खुलती है। ठीक, और ये ग्रसिका खुलती है, और क्या होता है कि इस भाग में जो होता है एसिड, वो एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एसिड। यहाँ पर एसियल जो एसिड होता है वही पाया जाता है, कई एसिड पाए जाते हैं, उसको हम आगे बताएंगे कौन कौन सा एसिड पाया जाता है और कौन कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट होगा हमारा पॉइंट, इस भाग में क्या पाया जाता है, एसिड यानी अम्ल और एंजाइम पाए जाते हैं।
पाए जाते हैं, जाते हैं। ठीक। और क्या होता है कि ये जो भाग होता है, इस भाग में क्या हमने बताया कि जठर जो होते हैं इसी भाग में एंट्री मारते हैं, तो क्या लिखेंगे हमको, इस भाग में जठर का आगमन होता है। ठीक। क्या लिखेंगे, इस भाग में जठर, जठर इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक बोलते हैं। क्या, गैस्ट्रिक, GASTRIC, गैस्ट्रिक का एंट्री होता है। एंट्री मतलब आगमन, आगमन होता है। जठर का आगमन यानी कि जठरागम, जठर का आगम यानी कि जठरागम भाग। ठीक है। तो उसके बाद लिखेंगे कि ये हमने पहले बताया था कि आपको ये जो होता है भाग हमारा, वो अमाशय का बॉडी बोलते हैं इसको। ठीक है। अमाशय का यही मेन पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर ही हमारा जो जठर होता है एंट्री करता है। तो क्या लिखेंगे, यह स्टोमक का मेन पार्ट होता है। यह स्टोमक, स्टोमक मतलब क्या होता है, अमाशय का मुख्य भाग होता है, भाग होता है, होता है। ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं हम, इसे क्या बोलते हैं, बॉडी, इसे बॉडी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, काय भी कहते हैं। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, काय कहते हैं। काय, काय बॉडी, और किसका बॉडी, अमाशय का बॉडी कहते हैं, अमाशय का काय कहते हैं। और क्या होता है यहाँ पर जो ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, कौन सी, जठर ग्रंथियाँ जो पाई जाती हैं वो कार्डियक पार्ट में पाई जाती हैं। जो यहाँ के अमाशय में जो जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं वो किस पार्ट में पाई जाती हैं, अमाशय के कार्डियक यानी कि जठरागम भाग, जिस भाग में जठर एंट्री करता है। ठीक है। तो इसको पॉइंट लिखेंगे हम यहाँ पर जठर ग्रंथियाँ, ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ठीक। तो इतना पॉइंट हुआ हमारे इसके बारे में, कार्डियक के बारे में, कार्डियक पार्ट के बारे में। कार्डियक पार्ट, कार्डियक, इसका नाम कार्डियक क्यों पड़ा, क्योंकि ये बहुत ही नज़दीक होता है किसके, कार्डियक यानी कि हार्ट जो होता है उसको हम कार्डियक बोलते हैं, HEART, हार्ट यानी कि जो हमारा हृदय होता है उसको कार्डियक बोलते हैं। ये कार्डियक के बहुत ही समीप होता है, जिसके कारण इसका नाम कार्डियक पड़ा है। ठीक है। तो देख ले कौन कौन सा पॉइंट हुआ। यहाँ पर क्या खुलती है, ग्रसिका खुलती है, देख ही रहे हैं आप कहाँ, ये ग्रसिका जो होती है किस भाग में खुलती है, इसमें कार्डियक पार्ट में खुलती है। फिर क्या होता है, इस भाग में अम्ल और एंजाइम पाए जाते हैं। नॉर्मल बात है कि जहाँ पर हमारा ये भोज्य पदार्थ आएगा वहाँ पर उसका पाचन अगर होगा तो वहाँ पर अम्ल और एंजाइम नॉर्मल बात है पाए जाएंगे। ठीक। इसके बाद क्या है कि इस भाग में जठर का आगमन होता है, जो हमारा भोज्य पदार्थ इसी भाग में आगमन होता है। यह स्टमक का मुख्य भाग होता है। ठीक है। यह स्टमक का कौन सा भाग होता है, मुख्य भाग। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, जठर का आगम कहाँ होता है, स्टमक का मुख्य भाग कौन सा होता है। ठीक है। इसको एक और नाम से बुलाते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बॉडी बोलते हैं, स्टमक का बॉडी बोलते हैं। ठीक। और यहाँ पर क्या होता है, जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। देखिए हमारा पॉइंट हो गया 1 2 3 4, और ये हो गया 5 पॉइंट इधर। और इसमें क्या होगा, 1 और 2 पॉइंट। ठीक। इसमें क्या था कि सबसे ऊपरी भाग होता है, इसमें क्या होता है, गैस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना। अब जो हमारा अगला टॉपिक वो है पाइलोरिक, यानी कि अमाशय का पाइलोरिक भाग। पाइलोरिक इसको बोलते हैं जठर निर्गम भाग। ठीक है। जठर निर्गमी भाग। तो इसमें कौन कौन सा पॉइंट हो जाएगा कि इस भाग से जो जठर निर्गमी भाग होता है, इस भाग के द्वारा जो हमारा जठर होता है किस में जाता है, डियोडनम में, छोटी आंत में जाता है। ठीक है। और ये सबसे जो होती है सबसे नीचे की भाग होती है जठरागम की। ठीक। तो इसको लिख देंगे हम, इस भाग से जठर निकाला जाता है। ठीक है। ये सबसे नीचे भाग, इसको जठर निकालने का काम करता है। और जठर कहाँ जाता है, निकाला जाता है, जाता है। और जठर, और जठर कहाँ जाता है, छोटी आंत में, छोटी आंत के डियोडनम में जाता है। डियोडनम यानी कि ग्रहणी। अभी हम देखेंगे क्या क्या होता है छोटी आंत के अंदर, ग्रहणी में जाता है। ठीक है। यानी कि जो हमारा इसका जो निकास हो गया वो कहाँ पर होता है, डियोडनम में होता है, यानी कि ग्रहणी में होता है। ठीक। तो अभी हम देख लेते हैं कि ये जो हमारा बताया था आपको, जो बड़ी कर्व है और ये छोटी कर्व है, इसका पॉइंट बना लेते हैं। तो जो हमारी बड़ी कर्व होती है, यानी कि
जो लार्जर यानी कि बिग वाली जो कर्व होती है, बड़ी कर्व, BI बिग कर्व, ठीक। यानी कि बड़ी कर्व ये क्या काम करती है कि ये जो हमारा पाचन के लिए अधिक सतह प्रदान करती है, ठीक। तो क्या लिखेंगे, यह पाचन के लिए अधिक सतह प्रदान करती है, जिससे यहाँ पर क्या होगा, जब पाचन के लिए सतह अधिक होगा तो पाचन भी अधिक होगा, जिससे इस सतह पर पाचन अधिक होता है, पाचन अधिक होता है, ठीक। उसके बाद देखेंगे हम क्या, जो हमारा छोटी कर्व होती है यानी कि स्मॉल कर्व, ये क्या काम करती है कि ये जब छोटी होगी, ये वाला जो देखिए ये छोटी है, ये कर्व बड़ी है, तो जो छोटी होगी वो सरफेस कम प्रदान करेगी, जब कम करेगी तो वहाँ पर कम पाचन होगा, तो क्या होगा, यह पाचन के लिए कम सरफेस प्रदान करती है, सतह प्रदान करती है, जिससे यहाँ पर इस सतह पर पाचन क्या होगा, कम होगा, पाचन क्या होगा, कम होती है, ठीक है, ठीक। तो अब हम देख लिए, ये भी पार्ट देख लिए, यानी कि जो फंडस पार्ट था, कार्डियक पार्ट था, पाइलोरिक पार्ट था, ये भी देख लिए, और ये जो था हमारा बड़ा कर्व देख लिए, छोटा कर्व देख लिए, ठीक है। अब हमारा दो बचता है, इसमें जो दो स्ट्रक्चर है वो है हमारा, यहाँ पर जो स्फिंक्टर लगा होता है कार्डियक स्फिंक्टर, और ये वाला जो स्फिंक्टर लगा होता है कौन सा स्फिंक्टर होता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, ठीक है। तो जो कार्डियक स्फिंक्टर होता है क्या होता है, ये ग्रसिका जब अमाशय में खुलती है तो वहाँ पर स्फिंक्टर लगा होता है, उसको कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। और जब हमारा ये अमाशय जो होता है वो छोटी आंत के ग्रहणी में जब एंट्री मारता है, खुलता है, तो वहाँ पर उसको रोकने के लिए स्फिंक्टर लगाता है, उसको क्या बोलेंगे हम, पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलेंगे। तो इसको हम देख लेते हैं, ये सबसे शानदार पॉइंट है हमारा। देखेंगे हम कौन सा स्फिंक्टर हमारा होता है, कार्डियक स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक है, कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक। तो कार्डियक स्फिंक्टर कहाँ पर होता है, जब हमारी ग्रसिका कहाँ खुलती है, अमाशय में। तो लिखेंगे इसको, जब ग्रसिका अमाशय में खुलती है, अमाशय में खुलती है, वहाँ पर एक संकोचक स्फिंक्टर, मतलब संकोचक लगा होता है, जिसे क्या बोलेंगे, कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं, यानी कि हृदय अवरोधनी, हृदय अवरोधनी, अवरोधनी को हिंदी में क्या और क्या बोलते हैं, एक संकोचक कहते हैं, ठीक। हाँ, और इसको हृदय अवरोधनी क्यों कहते हैं कि ये हृदय के बहुत ही पास मतलब कि प्रेजेंट होता है, हृदय के बहुत अधिक पास प्रेजेंट होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, हृदय अवरोधनी बोलते हैं, लिख सकते हैं इसको भी। ये हमारा एक पॉइंट हो गया। ये दूसरा पॉइंट हो गया, क्या होगा कि यह हृदय मतलब हार्ट के पास व सामने क्या होता है, प्रेजेंट होता है, पाया जाता है, ठीक। ये कहाँ पर पाया जाता है, हृदय के पास पाया जाता है, उसके जस्ट सामने पाया जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, हृदय अवरोधनी बोलते हैं। और ये कौन से पेशी से बना होता है, ये अनैच्छिक पेशी से बना होता है। अनैच्छिक मतलब जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती हैं, ठीक है। लिखेंगे इसको, यह एक अनैच्छिक पेशी से, किससे, अनैच्छिक पेशी से बना होता है,
है। मानिए अगर ये हमारा ऐच्छिक बेसिस से बना होता है तो जब इच्छा करता है तो हम अपने इस अवरोधनी को खोल लेते हैं, चाहे बंद कर लेते हैं, जिससे हमारा अमाशय से जो था हमारा भोजन या तो एंट्री मार देता तुरंत, किसमें, ग्रसिका में एंट्री मार देता, हमारी इच्छा के अनुसार होता। तो इसलिए ये क्या होता है, हमारा अनैच्छिक बेसिस से बना होता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट हम देखेंगे क्या देखेंगे इसके बाद जस्ट जो होता है यहाँ पर स्पिंटर होता है, यानी कि जब हमारी अमाशय किस में जाती है, डियोडिनम में जाती है। ठीक है, डियोडिनम में छोटी आंत में जाती है तो स्पिंटर इसको बोलते हैं पाइलोरिक स्पिंटर। क्या बोलेंगे, पाइलोरिक स्पिंटर। ये हमारी है पाइलोरिक स्फिंटर, SPHINTER स्फिंटर। ठीक, पाइलोरिक स्फिंटर। तो ये कहाँ पर होता है, इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट, यह अमाशय अमाशय यानी कि अमाशय जठर जठर जो जठर निर्गमी भाग होता है यहाँ पर, अमाशय के जठर को छोटी आंत में जाने से रोकता है, आंत में जाने से रोकता है। ठीक है, रोकता है या कंट्रोल करता है, इसको लिख सकते हैं कंट्रोल करता है, रोकता है या कंट्रोल करता है। ठीक है, तो अभी हम देख लीजिए ये भी अनैच्छिक पेशी से बना होता है, क्योंकि ये भी हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है। लिख सकते हैं इसको भी, दूसरा पॉइंट, यह किससे बनाता है, अनैच्छिक पेशी से बनाता है, पेशी से बना होता है। ठीक है, ये किससे बनाता है, अनैच्छिक पेशी। तो हम देख लीजिए पूरा अपना टोटल अमाशय के बारे में कि अमाशय में कितने पार्ट होते हैं, ये कहाँ पर स्थित होता है, कैसा होता है, किस शेप्ड का होता है। तो अमाशय किस शेप्ड का, हमारा जे शेप्ड का था, कहाँ पर स्थित था, ये अमाशय गुहा के लेफ्ट साइड में स्थित था। लेफ्ट साइड में स्थित होने क्या था कि यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर मिलता है, क्या मिलता है, यकृत। जो यकृत का जो हमारा राइट लोब था वो बड़ा होता है, और जो लेफ्ट लोब जो था हमारा क्या था, छोटा हो गया था। किसके कारण, अमाशय के लेफ्ट साइड में स्थित होने के कारण। ठीक है, तो अमाशय का पार्ट देख लिए हम लोग, अमाशय कितने प्रकार का होता है, इसमें फंडस पार्ट होता है, सबसे ऊपरी पार्ट होता है, कार्डियक पार्ट होता है, वो किसमें होता है, मिडिल वाला पार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं, बॉडी ऑफ अमाशय बोलते हैं। ठीक है, यानी बॉडी ऑफ स्टमक बोलते हैं। और ये जो नीचे का पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, पाइलोरिक पार्ट बोलते हैं। जो हमारा भोज्य पदार्थ था किसमें आता था, ग्रसिका के बाद से कार्डियक पार्ट में आता था। ठीक है, जो फंडस पार्ट था उसमें हमारा गैस प्रेजेंट होता था, और जठर निर्गमी भाग से जो हमारा भोज्य पदार्थ था, यानी कि जो भी जठर पदार्थ था यानी भोज्य पदार्थ था, वो किस में जाता था, हमारे छोटी आंत के डियोडिनम में जाता था। यहाँ पर हम लिख सकते हैं भोज्य पदार्थ, यह अमाशय के भोज्य पदार्थ को, जठर पदार्थ नहीं, भोज्य पदार्थ, इसको और बेहतर रहेगा। ठीक है, भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ को छोटी आंत में जाने से रोकता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं अब छोटी आंत होता क्या है। यहाँ से देखिए हमारे अमाशय के बाद से क्या स्टार्ट होता है, ये छोटी आंत स्टार्ट होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे गोल 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 ऐसे करके घूम के बड़ा होता है। ठीक है, और ये कहाँ खुलता है, हमारे छोटी आंत खुलता है कहाँ पर, बड़ी आंत में खुलता है। और ये जो बड़ी आंत होता है ऐसे ऐसे करके कहाँ जाता है, मलाशय में जाता है। तो हम देखेंगे बड़ी आंत में क्या कौन से प्रकार पाए जाते हैं, छोटी आंत में कैसे। अब हम देखेंगे छोटी आंत क्या होता है। ठीक है, तो हमारा हेडिंग पड़ेगा, अब नेक्स्ट हेडिंग क्या है, छोटी आंत, छोटी आंत। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन हमारी दो होती हैं, इसको बोलते हैं क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन, TINE। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या होता है, इसका हम पहले फिगर बनाते हैं, आपको डिटेल में समझाते हैं पहले फिगर से इसके। ठीक है, तो ये हमारे जो डियोडिनम होता है, यानी कि जो हमारा ये अभी दिखा देते हैं इसको, ये जो अमाशय जो था हमारा, ठीक, ये जो अमाशय था, अमाशय जहाँ से इंड होता है वहाँ से छोटी आंत का स्टार्टिंग होता है। ठीक है, तो हम इसको बनाएंगे पहले, देखिए ऐसे करके अमाशय को लेते हुए बनाते हैं इसको, पहले अमाशय को छोटा सा बनाते हैं, उसको छोटी आंत बनाते हैं। ठीक है, देखिए ये हुआ हमारा अमाशय इंड हुआ यहाँ पे, और यहाँ से स्टार्ट होता है छोटी आंत। ठीक है, ये हुआ हमारा छोटी आंत। ठीक, देखिए ऐसे ऐसे रहता है,
ये देखिए हमारा है छोटी आंत। ठीक है, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होता है इसका। तो जो छोटी आंत हम बताते हैं आपको कि ये जो छोटी आंत है, इसका जो सबसे स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है, यानी कि जो अमाशय से जस्ट जुड़ा होता है, इसको बोलते हैं हम ग्रहड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रहड़ी। ठीक है। और ये जो सेकंड पार्ट होता है, यानी कि जो यहाँ वाला, ये वाला जो यहाँ तक ग्रहड़ी है, ठीक है, और ग्रहड़ी के बाद से जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं क्या? ग्रहड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं डिओडिनम। DEODENUM, डिओडिनम। ठीक है। और ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम अग्र क्षुद्रांत। ठीक है, क्या बोलते हैं? अग्र क्षुद्रांत। ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में सिंपल ज़्यादा ही पड़ेगा आपको, जेजुनम बोलते हैं। क्या? जेजुनम। ठीक। और ये वाला जो इसको ये ऐसे ऐसे करके यहाँ तक आता है, और ये जो लास्ट पार्ट होता है, यानी कि इसका जो लास्ट वाला जो भाग होता है, इसको बोलते हैं हम क्षुद्रांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षुद्रांत। क्षुद्रांत बोलते हैं। ठीक है, क्षुद्रांत बोलते हैं। ठीक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम क्या? इलियम। ILLEUM, इलियम बोलते हैं। अब देखिए होता क्या है इसमें, जो हमारी पाचन की जो मुष्ट क्रिया होती है, सबसे अधिक जो क्रिया होती है पाचन की, वो हमारी कहाँ पर होती है? यानी कि जो हमारा छोटी आंत होता है, यानी कि ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन टोटल है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है। तो जो हमारी पाचन की मैक्सिमम क्रिया होती है वो कहाँ पर होती है? छोटी आंत के अंतर्गत होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे मतलब कि जो पाचन कराने वाले एंजाइम होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और कहाँ कहाँ से आते हैं, अभी इसको हम डिटेल में आगे जब पाचन अभी पढ़ेंगे तो आगे बताएंगे डिटेल में कहाँ कहाँ से कौन सा एंजाइम आता है। ठीक। तो जो ग्रहड़ी हमारी होती है उसका पहला पार्ट होता है ग्रहड़ी। तो जो ग्रहड़ी वाला पार्ट होता है इसमें हमारा मैक्सिमम पाचन की क्रिया किसमें होती है? ग्रहड़ी में, छोटी आंत के ग्रहड़ी में। ग्रहड़ी यानी जो है ये, इसमें मैक्सिमम पाचन क्रिया होती है। और यहाँ पर मैक्सिमम पाचन की क्रिया क्यों होती है, इसको सबसे देखने वाली शानदार बात है हमारा। तो इसमें मैक्सिमम पाचन की क्रिया इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर ही जो ग्रहड़ी होता है, सारी की सारी लगभग मैक्सिमम जो ग्रंथियाँ होती हैं हमारी, वो ग्रहड़ी के अंदर ही खुलती है। यानी कि जो हमारा स्रावित पदार्थ आता है ना, वो ग्रहड़ी में ही एंट्री मारता है। किसमें आता है? ग्रहड़ी में आता है। ठीक है, ग्रहड़ी यानी कि डिओडिनम। ठीक। तो इसके बाद से जो हमारा ग्रहड़ी हो गया, जेजुनम में और क्षुद्रांत में, यहाँ पर जो पाचन की क्रिया बहुत ही कम होती है। ठीक है, जेजुनम में क्या होता है? अवशोषण होता है, और पाचन इसमें क्षुद्रांत में भी अवशोषण की क्रिया थोड़ा इसमें ऑप्टिमम होती है, इसमें मैक्सिमम होता है। ठीक। तो क्या हुआ, हमारा ग्रहड़ी सबसे अधिक क्या करता है? पाचन करता है। और जो जेजुनम है और इलियम में कम पाचन करता है। मोस्ट अधिक, सबसे अधिक पाचन किस में होता है? छोटी आंत में होता है, छोटी आंत के ग्रहड़ी में होता है। ठीक। तो हम देखते हैं इसमें इसका फंक्शंस कौन कौन सा होता है छोटी आंत का। तो इसको इरेज करते हैं, पहले देखते हैं छोटी आंत क्या होता है। लिखेंगे सबसे पहले, यह पाचन क्रिया का सबसे मुख्य भाग होता है। कौन सा भाग होता है? पाचन का सबसे मुख्य भाग होता है। सबसे मुख्य भाग, मेन पार्ट होता है पाचन का। ठीक है, पाचन का सबसे मुख्य भाग होता है। ठीक, होता है। ठीक है, ये पाचन का मुख्य भाग क्यों होता है? देखिए इसमें कौन सी उपकला पाई जाती है? सरल स्तंभी उपकला पाई जाती है। क्या पाई जाती है इसमें? इसमें सरल स्तंभी उपकला पाई जाती है, आपको बता दें कि जो हमारी सरल स्तंभी उपकला है, बस आहार नाल जो होता है, आहार नाल के सभी भाग में पाई जाती है। कहाँ पर छोड़कर? ग्रसिका को छोड़कर। ठीक है, यानी कि जो हमारी ये ग्रसिका होती है, जो लंबी वाली ग्रसिका होती है, कितने सेंटीमीटर की बताया था आपको? ये 25 से 30 सेंटीमीटर की होती हैं। इसको बस छोड़ करके, ग्रसिका को छोड़ करके आहार नाल का जो जितना पार्ट है, यानी कि मुख गुआ हुआ, जो मुख गुआ हुआ, ये जो ग्रसिका को छोड़ करके यहाँ पर क्या हुआ, हमारा अमाशय अभी स्टार्ट हुआ था, अभी बताएं जस्ट आपको, अमाशय हुआ। फिर यहाँ पर क्या, उसके बाद से छोटी आंत आ गया, इसके बाद आएगा हमारा जो बड़ी आंत आएगा। ठीक है, यानी कि बस ग्रसिका को, इसको छोड़ करके अमाशय के सभी भाग में, यानी कि जो आहार नाल है, आहार नाल के सभी भाग में पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? सरल स्तंभी उपकला पाया जाता है। ठीक है, यानी कि सरल स्तंभी उपकला जहाँ पाया जाएगा वहाँ पाचन की क्रिया होगी। इसलिए हमारी जो ग्रसिका होती है, इसमें बस ये एक नली होती है, यानी कि यहाँ से मुख गुहा से भोज्य को पदार्थ को लाने वाली बस एक नली होती है। इसमें पाचन की क्रिया नहीं पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सरल स्तंभी उपकला नहीं होती है। ठीक, तो इसको हम मिटा देते हैं और हम देखते हैं क्या होता है। हमारा 2 पॉइंट हुआ, 2 पॉइंट हुआ। अभी इसको जो मतलब इसमें जो पाचन कैसे होता है, कि इसमें कितना पाचन होता है, इसमें कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, इसको जब हम पाचन देखेंगे कि छोटी आंत के अंदर जब पाचन देखेंगे हम, तब हम इसको बताएंगे पूरा डिटेल में। ठीक है, अभी हम इसको बस बताते हैं पार्ट कौन कौन सा होता है, इसको पहचान करा रहे हैं आपको हम। ठीक, तो क्या होता है इसमें, छोटी आंत में 3 भाग होते हैं। कौन कौन से लिखते हैं हम? क्या लिखेंगे सबसे पहले? इनके 3 प्रकार
होते हैं, ठीक, होते हैं। कौन कौन सा होता है? पहला जो होता है, ठीक है, जो पहला प्रकार होता है वो होता है हमारा डिओडिनम। क्या होता है? DEODUN, ये ई है, DENUM, डिओडिनम, यानी कि इसको बोलते हैं ग्रहड़ी, ठीक है। जो दूसरा होता है हमारा उसको बोलते हैं जेजनम। क्या बोलते हैं? जेजनम, JEGUNUM, जेजनम। इसको क्या बोलते हैं हम? जेजनम को, जेजनम को क्या बोलते हैं? अग्र क्षुद्रात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अग्र क्षुद्रात, अग्र क्षुद्रात्र, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा क्या? इलियम। इलियम को क्या बोलते हैं? क्षुद्रात बोलते हैं, ठीक है। देखिए जो ग्रहणी हुआ, अमाशय के जस्ट बाद आएगा ग्रहणी, और जो अमाशय होगा ग्रहणी में खुलता है, ठीक है। और यहाँ पर पाचन क्रिया सबसे अधिक होती है ग्रहणी में, यहाँ पर सबसे अधिक ग्रंथियाँ ओपन होती है, ठीक है। जेजुनम जो होता है वो हमारा बीच वाला पार्ट होता है, यानी कि छोटी आंत का बीच वाला पार्ट क्या होता है? जेजुनम होता है। इसको बोलते हैं हम अग्र क्षुद्र, यानी कि क्षुद्रात से पहले पड़ता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अग्र क्षुद्रात बोलते हैं। कितना नॉर्मल इसका सिंपल है, जो क्षुद्रात होता है उसके जस्ट पहले पड़ता है, इसलिए क्या बोलते हैं? इसको अग्र क्षुद्रात बोलते हैं। और ये हमारा है क्षुद्रात, यानी कि जो लास्ट वाला जो भाग होता है छोटी आंत का, इसको क्षुद्रात बोलते हैं। ये क्षुद्रात किस में खुलता है? हमारे बड़ी आंत में खुलता है, ठीक है। बड़ी आंत में, आंत में खुलता है क्षुद्रात। अब बड़ी आंत में भी कई प्रकार होते हैं, उसको भी अभी देखते हैं हम, ठीक है। पहले तो बता देते हैं कि इसे यहीं पे लिख देते हैं, बहुत छोटा छोटा है। क्या होता है? डिओडिनम जो होता है हमारा, डिओडिनम का पहला पॉइंट हो जाएगा हमारा कि डिओडिनम यहाँ पर सबसे अधिक पाचन होती है, सबसे अधिक पाचन होता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट इसमें हो जाएगा कि मैक्सिमम जो हमारी ग्रंथियाँ होती है, यानी कि जो हमारी अधिकतम पाचन ग्रंथ, जो अधिकतम पाचन ग्रंथियाँ होती है वो कहाँ पर खुलती है? सारा की सारी आकर कहाँ पर खुलती है? ग्रहणी में खुलती हैं, ठीक है। तो लिख देंगे अधिकांश पाचन ग्रंथियाँ, अधिकांश ग्रंथियाँ ग्रहणी में ही खुलती हैं, ठीक है। ये सो ऐसे रहेगा, ठीक। तो देख लीजिए हम ग्रहणी के बारे में देख लिए। अब ये जो हमारा जेजुनम और इलियम है, इनका दोनों का काम क्या है कि यहाँ पर क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है? जेजुनम और इलियम दोनों में अवशोषण क्रिया होती है। पाचन क्रिया बहुत ही मिनिमम होती है। इसको हम देखेंगे कौन कौन सा पाचन होता है, कौन कौन सा नहीं होता है, लेकिन लगभग ना के बराबर पाचन होता है जेजुनम और इलियम में। मैक्सिमम पाचन किसमें होता है? डिओडिनम होता है। यहाँ पर पाचन होता है लेकिन बहुत मिनिमम होता है, तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो, यानी अवशोषण होता है। क्या होता है? यहाँ पर पाचन की क्रिया बहुत कम होती है, कम होती है, तथा यहाँ पर अवशोषण होता है, ठीक है। अवशोषण क्यों होता है यहाँ पर जो हमारी सरल स्तंभी उपकला पाई जाती है उसके ऊपर माइक्रोबिलाई पाया जाता है, सुषमांकुर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सुषमांकुर। तो हम जैसे हमारी ये हो गई, मान लीजिए ये हमारी सरल स्तंभी उपकला हो गई, ठीक है। तो इसके ऊपर ऐसे 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 करके सुषमांकुर पाए जाते हैं, ठीक है। इसको हम डिटेल में देखेंगे आगे करके। अभी इसका जो एक पार्ट आता है सुषमांकुर के लिए, उसको हम बताएंगे वहाँ पर डिटेल में। तो जहाँ पर सुषमांकुर पाया जाएगा वहाँ पर अवशोषण की क्रिया होगी, क्योंकि ये सतह बनाने के जो हमारी माइक्रोबिलाई होती है, देखिए मान लीजिए सिंपल सीधा रेखा हो गया और इसके ऊपर ऐसे 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 करके हो जाएगा, तो ये हमारी इसका सरफेस बढ़ा रही है कि नहीं? देखिए ये जो हमारी इतना यहाँ से डायरेक्ट इतना हो गई, और ये जो इसको ऐसे ऐसे घुमावदार करके ला रही है, तो इसका जो सरफेस बढ़ रहा है, और सरफेस बढ़ेगा तो वहाँ पर अवशोषण ज़्यादा ही होगा। जैसे हम अमाशय में आपको दिखाए थे कि जो सरफेस जहाँ पर अधिक था वहाँ पर क्या था? अब वहाँ पर पाचन अधिक था, क्योंकि वहाँ पर कौन सी उपकला पाई जाती थी? सरल स्तंभिक उपकला पाई जाती थी। बस ग्रसिका को छोड़कर हमने बताया कि सारे जगह पर क्या पाई जाती है? सरल स्तंभिक उपकला पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर माइक्रोबिलाई पाए जाते हैं, उसके ऊपर से माइक्रोबिलाई क्या काम करते हैं कि ये
अवशोषण का कार्य करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अवशोषण होता है और जो पाचन क्रिया होती है वो क्या होती है, मिनिमम होती है। अवशोषण ऑप्टिमम होता है, ठीक है, नॉर्मल होता है, और पाचन मिनिमम होती है। ठीक, तो इसके बाद देखते हैं हम जो हमारा एक इसका पॉइंट इलियम के लिए एक पॉइंट और आ जाएगा कि जो हमारी इलियम होती है कहाँ पर खुलती है, बड़ी आंत के अंधनाल में, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंधनाल में खुलती है। ठीक है, तो हमारी जो इलियम वही कहाँ पर खुलती है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंधनाल में खुलती है। ठीक, तो हम देख लीजिए छोटी आंत क्या होती है, हमारी छोटी आंत में क्या होता है, पाचन का सबसे मुख्य भाग होता है ये छोटी आंत। यहाँ पर क्या पाया जाता है, सरल स्तंभीय उपकला पाया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर पाचन अधिक होता है। इसके कितने प्रकार होते हैं छोटी आंत के, 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, डियोडनम होता है यानी ग्रहणी, जजनम यानी कि अग्र क्षुद्रांत, और इलियम यानी कि क्षुद्रांत। डियोडनम में ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार पॉइंट है क्या कि डियोडनम में जो अधिकांश ग्रंथियाँ होती है कहाँ पर खुलती है, ग्रहणी के अंदर। अधिकांश जो ग्रंथियाँ होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अधिकांश ग्रंथियाँ कहाँ खुलती है, ग्रहणी के अंदर खुलती है। और यहाँ पर जो मैक्सिमम पाचन की क्रिया होती है किसमें होती है, ग्रहणी में होती है। सबसे अधिक पाचन क्रिया किसमें होगी, ग्रहणी में होगी, क्योंकि यहाँ पर सारी की सारी जो पाचन करने वाली एंजाइम्स आएंगी वो ग्रंथियों के द्वारा साधित होकर इसी के अंदर खुलेंगे। ठीक, और यहाँ पर जो हमारे जेजनम होता है वहाँ पर क्या होता है, पाचन की क्रिया होती है लेकिन बहुत कम होती है। इलियम में भी पाचन की क्रिया कम होती है, और यहाँ अवशोषण की क्रिया लगभग लगभग ऑप्टिमम होती है, नॉर्मल होती है। और जो हमारा इलियम पार्ट होता है ये हमारे सबसे अंतिम पार्ट होता है छोटी आंत का, और ये कहाँ पर जाकर खुलेगा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंधनाल में खुलेगा, स्टार्टिंग पॉइंट में खुलेगा। ठीक, तो हम देखते हैं अब हमारी जो अगली पॉइंट है वो हमारे क्या है, बड़ी आंत। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बड़ी आंत। ठीक, बड़ी आंत इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन। अब इसको सबसे पहले हम इसको समझते हैं चित्र के माध्यम से कि इसमें कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले शानदार तरीके से, देखिए फिगर आप समझ जाएंगे तो बहुत ही आसानी तरीके से इसको समझ जाएंगे। ठीक है, बस फिगर इसको समझना है और कुछ नहीं है इसमें। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, अवशोषण की क्रिया होती है लगभग लगभग बहुत अधिक, इसमें पाचन थोड़ा भी नहीं होता है। ठीक, ये हमारी शानदार सी लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये क्या हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है। ये देखिए हमारी शानदार सी है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, ठीक है, ये हमारी क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है। तो क्या होती है कि ये जो देखिए ये हमारा था उसका जो छोटी आंत का जो इलियम था यानी कि क्षुद्रांत था, वो हमारा खुलता है कि यहाँ पर, ये देखिए क्षुद्रांत आ रहा है यहाँ पर, और ये खुलेगा किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन के। तो जिस भाग में खुलता है उसको क्या बोलते हैं, अंधनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये जो हमारा भाग है ये इसको बोलेंगे क्या, अंधनाल। देखिए अंध नाल। देखिए फिगर, बायोलॉजी में फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिगर को आप समझ जाएंगे तो देखिए एकदम फील करके पढ़िए इसको। बायोलॉजी को क्या करिए, एकदम फील करिए। बायोलॉजी रटने से नहीं आता है, फील करने से आता है। ठीक है, तो ये हमारा अन्नाल है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सीसम बोलते हैं, CAECUM। ठीक है, उसके बाद से देखिए ये जो हमारी पार्ट है यानी कि इसकी बड़ी वाली सबसे पार्ट, ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये हमारी अन्नाल हो गई। उसके बाद से ये वाला भाग, ये वाला भाग, और यहाँ से लेकर टोटल यहाँ तक, यानी जो ये मुड़ा हुआ है देखिए यहाँ पर यहाँ तक टोटल वाला भाग क्या होता है, हमारा बृहदात्र होता है। क्या होता है, बृहदात्र, बृहदात्र। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कॉलन, COLON, कॉलन। ठीक है, अब ये कॉलन जो होता है ये इतना बड़ा है, सबसे बड़ा होता है, इसलिए इसको हम बृहदात्र बोलते हैं। ठीक है, अब कॉलन के अंतर्गत क्या होता है इसको अभी हम बताएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो क्या होता है, इसको बोलते हैं, ये जो है ये वाला जो भाग है इसको बोलेंगे क्या, हमारा मलाशय। क्या बोलेंगे, मलाशय, मलाशय। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टम। क्या बोलते हैं, रेक्टम। ठीक, तो होता क्या है आपकी, जो हमारा क्या होता है, इलियम होता है, छोटी आंत का इलियम भाग जो क्षुद्रांत होता है वो किस में खुलता है, अंधनाल में खुलता है। अंधनाल के बाद से ये आता है हमारा कॉलन का फर्स्ट पार्ट है। कॉलन का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो क्या होता है, आरोही होता है। आरोही देखिए ऊपर की तरफ मतलब जाना, बढ़ना, ये देखिए बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी ये हो गया आरोही पार्ट। तो इसको लिख देंगे हम आरोही, आरोही बृहदात्र। ठीक है, आरोही बृहदात्र। ठीक, ये कौन सा भाग हो गया, आरोही बृहदात्र। इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, असेंडिंग,
असेंडिंग बृहदात मतलब कॉलन, ठीक है। इसको या फिर लिख देते हैं असेंडिंग, देखिए ACENDING असेंडिंग COLON कॉलन, ठीक। ये हो गया हमारा असेंडिंग कॉलम। यहाँ से टोटल लेके देखिए ये जो अंतनाल समाप्त होता है यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा टोटल हो गया असेंडिंग बृहदात। और ये जो देखिए हमारा है यानी कि जो सपाट हुआ है इसको ट्रांसवर्स बोलते हैं। ट्रांसवर्स मतलब अनुप्रस्थ, देखिए ये अनुप्रस्थ है, इसको क्या बोलेंगे, देखिए ऐसे करके है, ये जो हमारा बॉडी होता है ये हमारा बॉडी है, तो यहाँ पर ऐसे करके अनुप्रस्थ होता है, इसको क्या बोलेंगे, अनुप्रस्थ, यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्या, ट्रांसवर्स। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स। बहुत ही शानदार है, देखिए ट्रांस क्या होता है, ट्रांसवर्स VERSE, ट्रांसवर्स कॉलन COLON, यानी ट्रांसवर्स कॉलन मतलब अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ बृहदात्र, ठीक है, अनुप्रस्थ बृहदात्र, ठीक। और ये वाला जो पार्ट है हमारा, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, बस यहाँ तक, ये वाला नहीं, उसका दूसरा नाम है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको बोलते हैं हम, ये देखिए आरोही हो गया, अब ये नीचे आ रहा है तो हो जाएगा अवरोही। क्या हो जाएगा, अवरोही बृहदात्र। इसको बोलते हैं डिसेंडिंग, DESCENDING, डिसेंडिंग कॉलन, ठीक है। ये देखिए हमारा आरोही हो गया, ये ट्रांसवर्स यानी कि अनुप्रस्थ बृहदात्र हो गया, और ये अवरोही बृहदात्र डिसेंडिंग कॉलन। अब ये देखिए सिग्मा यस के आकार का बनता है, यहाँ पर इसको सिग्मा के मतलब यस के आकार बोलता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिग्माइड बोलते हैं, सिग्मोइड, यानी कि हिंदी में बोलते हैं सिग्माभ। क्या बोलते हैं, सिग्माभ, सिग्माभ बृहदात्र, ठीक है। या फिर इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में सिग्मोइड कॉलन, SIGMOID, सिग्मोइड कॉलन, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, सिग्मोइड कॉलन, ठीक। तो आपको प्रकार सारे पता चल गए हैं बड़ी आंत की। तो देखिए जो बड़ी आंत का यानी कि जहाँ पर हमारी छोटी आंत का क्षुद्रांत यानी कि इलियम खुलता है उसको क्या बोलते हैं, अंधनाल बोलते हैं। अंधनाल के बाद कौन सा जो ऊपर के भाग जाता है कॉलन का, उसको बोलते हैं आरोही बृहदात्र यानी कि असेंडिंग कॉलन। ये जो हमारा अनुप्रस्थ देखिए ये है, इसको बोलेंगे अनुप्रस्थ बृहदात्र यानी कि ट्रांसवर्स कॉलन। और फिर नीचे की ओर जो आ रहा है यहाँ पर तक, बस जहाँ से मुड़ा नहीं है उसके पहले तक, इसको बोलेंगे आरोही बृहदात्र यानी कि डिसेंडिंग कॉलन। और ये जो मुड़ा हुआ यस के आकार का भाग है इसको बोलेंगे सिग्माइड बृहदात्र यानी कि सिग्मोइड कॉलन। और सिग्मोइड कॉलन के जस्ट बाद आता है क्या, मलाशय, मलाशय यानी कि रेक्टम। और ये जो इसका रेक्टम जहाँ से खुलकर तो जो उत्सर्जन करता है उसको बोलते हैं हम क्या, गुदा। क्या बोलेंगे, गुदा। इसको क्या, ये हो गया गुदा, यानी कि इसको गुदा के अलावा एक और नाम होता है, क्या बोलते हैं उसको, मल द्वार, मल द्वार। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनस, ANUS, ठीक है। देखिए हो गया हमारा पूरा शानदार तरीके से बड़ी आंत। बड़ी आंत में क्या क्या हो गया, अंधनाल हो गया, आरोही बृहदात्र हो गया, अवरोही बृहदात्र हो गया, ये ट्रांसवर्स ऊपर वाला हो गया, और फिर ये हमारा सिग्माइड हो गया यानी सिग्माब। और ये जो भाग है हमारा क्या हो गया, गुदा यानी कि मलद्वार। और ये जो ऊपर वाला भाग है, ये देखिए जो ये भाग है ना, इसको बोलेंगे मलद्वार, यानी कि जिस रास्ते से मल बाहर निकलता है उसको मलद्वार या गुदा, और इसको इंग्लिश में भी बोलते हैं एनस, ठीक है। और यहाँ पर जहाँ पर मल जो इकट्ठा होता है यानी कि इस बड़ी आंत से होकर के जब मल यहाँ पर इकट्ठा होगा उसको बोलेंगे मलाशय यानी कि रेक्टम बोलेंगे। और एक बहुत ही शानदार पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो अंधनाल होता है यहाँ से एक छोटी सी प्रवर्ध निकली होती है। क्या होती है, बहुत ही लगभग 6 से 9 इंच का होता है प्रवर्ध। इसको बोलते हैं हम परिशेषिका यानी कि अपेंडिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स, ऐसे करके निकली होती है, ठीक है। ये है देखिए बहुत ही शानदार तरीके से अपेंडिक्स, ठीक है। इसको बोलेंगे हम क्या, ये वाली जो भाग है क्या बोलेंगे उसको हम परिशेषिका बोलेंगे। क्या, परिशेषिका, परिशेषिका या इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, अपेंडिक्स। क्या बोलेंगे, APENDIX, अपेंडिक्स, APENDIX, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स में परिशेषिका, ये क्या होता है हमारा, एक अंगुली नुमा प्रवर्ध होता है जिसकी लंबाई 6 से 9 इंच की होती है, ठीक है। और इस अपेंडिक्स के बारे में शानदार पॉइंट है कि ये एक होती है क्या, हमारी अवशेषी अंग है, अवशेषी अंग है, ठीक है, अवशेषी अंग है, ठीक है। अवशेषी अंग है हमारी अपेंडिक्स, जो हमारे पूर्वज में पहले होती थी, लेकिन बट अब जो है हमारी बहुत ही छोटी मात्रा में बची हुई है, ठीक है। इसका कोई यूज नहीं होता है, वो अवशेषी अंग है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, कितने बड़ी होती है, 6 से 9 इंच होती है, ठीक है, 6 से 9 इंच होती है। एक होता है हमारा अपेंडिक्स रोग होता है। देखिए अपेंडिक्स रोग क्या होता है, हमारे सिलेबस में नहीं, लेकिन हम आपको समझा देते हैं। जब देखिए हमारा ये जब इलियम से होकर के हमारा जो क्या होता है, भोज्य पदार्थ यानी कि जो हमारा
मतलब कि वेस्ट पदार्थ होता है इलियम से, क्योंकि पाचन हो चुका होता है, यानी कि जब वेस्ट पदार्थ बन जाता है इलियम से होकर के इसमें आता है, किसमें, अन्ननाल में। अन्ननाल से होते हुए किसमें आता है, आरोही वृदात में, फिर वृदात के आरोही वृदात में, फिर ट्रांसवर्स वृदात, ये ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसवर्स है अनुप्रस्थ, इसके बाद आता है अवरोही में, फिर सिग्माइड में, फिर यहाँ पर आता है मलाशय, यहाँ पर इकट्ठा होता है, ठीक है। बट जब हमें जो हमारा मलाशय होता है, ये जब मलाशय भर जाता है, हम मल के लिए नहीं जाते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है, हमारा जो मलाशय भरते 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 ये भरने लगता है, और हम अगर कई दिन तक अगर नहीं जाए ना, तो क्या होगा कि ये हमारा जाम हो जाता है, और जाम होने के कारण ये पूरा फुल हो जाता है, यानी कि जो हमारा बड़ी आंत है ये फुल हो जाती है। अब फुल होने के कारण इसमें प्रेशर पड़ता है, तो ये जो होता है परिसेचिका होती है, इसमें हमारा जो मल होता है इसमें एंट्री मार जाता है। जब मल इसमें एंट्री मार जाता है, तो क्योंकि ये एक अवशेषी अंग है, इसमें किसी भी प्रकार का मोशन या फिर किसी प्रकार की गति नहीं होती है, और जब इसमें कोई गति नहीं होती, तो इसमें हमारा जो मल होता है, एंट्री जो इसमें मार चुका होता है, वो हमारा क्या बाहर कभी नहीं निकल पाता है, और जब बाहर नहीं निकल पाता है, तो इसमें उसका सड़न होता है, मल है उसका, जब हमारे अपेंडिक्स के अंदर क्या होगा, सड़न होता है, तो ये हमारा अपेंडिक्स में सूजन आता है, और जब अपेंडिक्स में सूजन आता है, तो इसी को हम बोलते हैं अपेंडिक्स रोग बोलते हैं। कौन सा रोग बोलते हैं, अपेंडिक्स रोग। ये अपेंडिक्स रोग का इलाज नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें कोई किसी भी प्रकार की गति नहीं होती है, और ये अपेंडिक्स जब रोग अधिक हो जाता है, तो इसको क्या, सर्जरी, हमेशा बिना सर्जरी किए ठीक नहीं होता है, ठीक है। तो अपेंडिक्स रोग क्यों होता है, ये तो जानकारी आपको हो गई, कि यदि हम मल करने नहीं जाते हैं, और मल हमको ज़्यादा लगता है और नहीं जाते हम करने, तो हमारा जो मल होता है किसमें आता है, अपेंडिक्स के अंदर एंट्री मार जाता है, जिसमें से क्योंकि निकल नहीं पाता, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की गति नहीं पाई जाती, जो हमारे इसमें गति पाई, इसमें क्रमकुंचन गति पाई जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो मल होते हैं हमारे आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन इसमें कोई गति नहीं पाई जाता है, जिसके कारण इसमें मल इसी में रह जाता है, और इसमें सड़न हो जाता है उसका, और इसके कारण इसका क्या हो जाता है, सूजन हो जाता है, ठीक है। तो अपेंडिक्स रोग पता चल गया आपको। तो बहुत शानदार तरीके से हमने क्या पढ़ लिया, अपना पूरा पाचन अंग, जो पाचन तंत्र में प्रयोग होने वाले अंग थे, सारा का सारा पढ़ लिया। पहले हम देखिए इसको एक बार, हम इसका पहले नोट्स बना देते हैं, फिर उसको डिटेल में एक बार हम समझा देते हैं पूरा फिगर बना करके, ठीक है। देखिए बड़ी आंत क्या होता है, ये तीन, देखिए जो बड़ी आंत हमारी होती है वो तीन, उसमें तीन भाग होते हैं, लिख देंगे सबसे पहले कि इसमें तीन भाग होते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा, जो हमारा अंधनाल था, CAECUM, यानी कि अंधनाल, अंधनाल, ठीक। अंधनाल में क्या होता है हमारा, कि ये एक थैली, जो छोटा थैली होता है उसके मतलब कि आकार का संरचना था, यहाँ पर देखिए आप नीचे, कि इसी एक थैली के आकार का संरचना था, तो इसको क्या लिखेंगे सबसे पहले, कि यह एक छोटा थैला होता है, छोटा थैला होता है, जिसमें क्या पाए जाते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, सहजीवी यह एक छोटा थैला होता है, जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं, कुछ सहजीवी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिनका नाम है फ्लोरा एंड फौना, और ये हमारे लिए लाभदायक होते हैं। क्या होते हैं, देखो इसके अंदर, ये एक छोटा थैला होता है, इसके अंदर कुछ सहजीवी सूक्ष्म जीव क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव यानी कौन सा, फ्लोरा एंड फौना, इसको लिख देते हैं, फ्लोरा एंड फौना, ठीक है, रहते हैं, जो कि हमारे लिए लाभदायक होते हैं, ठीक है, ठीक। और क्या होता है, अंधनाल जो होता है, अंधनाल के पास से क्या निकली होती है, 6 से 9 इंच की एक क्या होती है, परिशेषिका निकली होती है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे क्या, हम पॉइंट डालकर, ठीक है, लिखेंगे इस अंधनाल से कितना, 6 से 9 इंच। ये बहुत ही शानदार पॉइंट है आपके लिए, 6 से, इसका जो आकार है किसका, परिशेषिका का, ये हमारी परिशेषिका क्या है, हमारी एक अवशेषी अंग है। इस अंधनाल से 6 से 9 इंच की एक अंगुली नुमा, वो अंगुली के आकार का होता है, कैसा होता है, अंगुली नुमा, ठीक है, नुमा मतलब आकार, अंगुली नुमा क्या होता है, प्रवर्ध होता है, प्रवर्ध होता है,
जिसे क्या बोलेंगे, जिसे परिशेषिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिशेषिका। परिशेषिका यानी कि अपेंडिक्स। क्या बोलेंगे? अपेंडिक्स। हिंदी में बोलता है इसको अपेंडिक्स, इंग्लिश में अपेंडिक्स, ठीक कहते हैं। इसकी जो खासियत है क्या है, यह एक अवशेषी अंग है। कौन सा? अवशेषी अंग है, ठीक है, अवशेषी अंग है, ठीक। अपेंडिक्स होगा, हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, इसको हम बताएंगे नहीं, उसको मतलब हम नोट्स नहीं बनाएंगे, आपको बता दिए हैं, आप उसको याद रखिएगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया सबसे शानदार पॉइंट कि ये हमारे 3 भाग होते हैं, किसमें? बड़ी आंत में। ये पहला हो गया हमारा। अब इसको देखेंगे हम दूसरा कौन सा होता है और तीसरा कौन सा होता है। दूसरा हम बता ही चुके हैं आपको क्या होता है, बृहदात होता है। उसमें 4 पॉइंट होते हैं। कौन कौन से 4 भाग होते हैं? आरोही होता है, ऊपर जो होता है अनुप्रस्थ होता है, साइड में जो फिर नीचे आता है उसको क्या बोलते हैं? अवरोही बोलते हैं। और जो एक लास्ट आता है सिग्मा बोलते हैं, ठीक है, सिग्मा। उसके नेक्स्ट जो हमारा होता है वो क्या होता है? मलाशय होता है, यानी रेक्टम होता है, ठीक है। तो इसमें क्या सबसे शानदार पॉइंट है, ये एक छोटा थैला संरचना होता है, ठीक है। ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, ये इसको छोड़िए, ये 3 पॉइंट, ठीक है। इसमें क्या होता है? कुछ सहजीवी सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं जिसका नाम है फ्लोरा एंड फौना जैसा, और ये हमारे क्या लिए होते हैं? लाभदायक होते हैं, ठीक। फिर होता क्या है इसमें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अंधनाल कहाँ पाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा प्रश्न ऐसे कि अंधनाल कहाँ पर स्थित होता है, वहाँ पर दे देगा कि किसमें होता है अंधनाल जो होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा पूछ देगा कि परिशेषिका कहाँ पर होती है, ठीक है, परिशेषिका कहाँ पर पाई जाती हैं। तो आपको उसमें दे देगा ऑप्शन कि कहाँ पर पाई जाती है, अंधनाल में पाई जाती हैं, फिर पाई जाती है सिग्मा में पाई जाती हैं, या मलाशय में पाई, छोटी आंत में पाई जाती है, बड़ी आंत में, ऐसे करके आपको ऑप्शन दे देगा। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट सटीक आंसर होगा क्या होगा हमारा? अंधनाल होगा, ठीक है, क्योंकि ये अंधनाल के जस्ट अंधनाल के नीचे पाई जाती है। क्या होती है इसमें? अंधनाल लगी हुई होती है, और उसमें से एक अंगुली में पड़ होता है जिसको क्या बोलते हैं? परिशेषिका बोलते हैं। इसका आकार क्या होता है? 6 से 9 इंच का होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये हमारे सबसे शानदार हुआ कि यह हमारा क्या होता है? एक अवशेषी अंग होता है, ठीक है। तो हम इसको अब इरेज करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, क्या होता है? बृहदात्र यानी कि कॉलन क्या होता है। हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आया वो क्या हुआ? बृहदात्र, बृहदात्र, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या? कॉलन, LON, कॉलन। ये क्या होता है हमारा बृहदात्र? यह 4 भाग में विभाजित होता है, ठीक है। क्या होगा? यह 4 भागों में विभाजित होता है, ठीक है। कौन कौन सा होता है देख लेते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला जो होता है हमारा होता है आरोही बृहदात्र, आरोही बृहदात्र, ठीक है। इसको बोलते हैं असेंडिंग कॉलन। दूसरा जो था हमारा क्या होता है? दूसरा हमारा अनुप्रस्थ बृहदात्र, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या? ट्रांसवर्स, TRANSVERSE, ट्रांसवर्स कॉलन। नेक्स्ट जो होता है हमारा क्या होता है? अवरोही बृहदात्र। इसको क्या बोलते हैं हम? डिसेंडिंग कॉलन। और जो लास्ट हमारा होता है क्या होता है? सिग्मा होता है। इसको क्या बोलते हैं हम? सिग्मोइड कॉलन, ठीक है। अभी हमारा जो बृहदात्र के पार्ट हो गए हैं, ठीक। इसमें कुछ खास नहीं है कि इसके अंदर क्या होता है। इसके बाद आगे हमारा मलाशय यानी कि रेक्टम आएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? मलाशय, मलाशय इसको क्या बोलते हैं? रेक्टम, RECTUM, रेक्टम, ठीक है, ठीक। तो मलाशय में क्या होता है हमारा? जो मल मतलब इसमें इकट्ठा होता है क्या हो जाएगा? जो बृहदात्र का जो क्या होता है, ये सिग्माइड या अवरोही भाग डायरेक्ट बोल सकते हैं, क्योंकि सिग्माइड बहुत हल्का छोटा सा होता है, उसको काउंटिंग नहीं करते उसमें। अवरोही में याद आता है, बस उसका पार्ट इसको दिखाते हैं। तो क्या होगा? अवरोही बृहदात्र, अवरोही बृहदात्र, बृहदात्र किस में खुलता है? हमारे मलाशय में खुलता है। अवरोही बृहदात्र मलाशय में खुलता है, ठीक है।
है। अवरोही बृहदात मलाशय में खुलता है और ये जो मल होते हैं वो मलाशय के द्वारा किसमें, मल द्वार के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। तो क्या होगा हमारे यहाँ पर पॉइंट कि और यह मल को गुदा या मलद्वार इसको बोलते हैं, मलद्वार इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एनस, ANUS, एनस द्वारा बाहर निकाल देता है। ठीक है, ठीक है। तो हम क्या पढ़ लिए हैं कि जो बड़ी आंत होती है क्या होती है, वो 4 प्रकार की होती है, आरोही, बृहदात, अनुप्रस्थ, अवरोही और सिग्मा। जो अवरोही होता है उसकी इसमें खुला होता है, मलाशय में खुला होता है। और जो मलाशय होता है वो मल, जो हमारे मल पदार्थ होते हैं उनको, यानी कि वेस्ट पदार्थ जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, गुदा या मल द्वार के द्वारा कहाँ निकाल देता है, बाहर निकाल देता है। ठीक, तो इस प्रकार हम पाचन, जो हमारा पाचन तंत्र था उसके आहार नाल के सभी अंगों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं कि कैसा अंग कौन सा होता है, कहाँ पर होता है। तो देखिए हमारा स्टार्ट हुआ था यहाँ से मुख गुहा से, ये हमारी मुख गुहा है। ठीक है, मुख गुहा से ये जो हमारी ग्रसिका आई थी, क्या आई थी, ग्रसिका। ऐसे करके मान लीजिए यहाँ पे स्टेप होता है, खाली होता है, यहाँ पर क्या पाई जाती है, हमारी ग्रसनी पाई जाती है। ठीक है, इपिग्लोटिस और ग्रसनी पाई जाती है। ठीक है, ऐसे करके। और ये हमारी ग्रसिका आ गई। ये जो ग्रसिका कहाँ पर खुली थी, हमारी अमाशय के अंदर खुली थी। तो ये हो गया हमारा शानदार सा अमाशय। ठीक है, अमाशय कहाँ था हमारा, लेफ्ट साइड में था। कहाँ पर था, लेफ्ट साइड में। ठीक, और ये जो अमाशय था, अमाशय किस में खुला था, ग्रहणी में खुला था। कहाँ पर खुला था, ग्रहणी में। ये हमारा हो गया ग्रहणी। ठीक, ये जो ग्रहणी है, ये ग्रहणी हमारी छोटी आंत की भाग होती है। तो ग्रहणी के बाद ये बना था हमारा जेजनम बना था। ये जेजनम ऐसे ऐसे करके आपको शानदार तरीके से हम दिखाते हैं। ठीक, ये हमारी जेजनम है। और ये जेजनम जो थी हमारी कहाँ पर खुली थी, अंधनाल में, यानी कि बड़ी आंत के अंधनाल में यहाँ पर खुली थी। और ये जो बड़ी आंत का जो अंधनाल था, यहाँ से क्या निकला था, परिशेषिका निकली थी। जो हमारी थी क्या, परिशेषिका क्या नाम था, इसको परिशेषिका बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। और ये क्या था हमारा, एक अवशोषी अंग था। और ये जो हमारी शानदार सी जो हमारी क्या थी, आरोही बृहदात्र थी। ठीक है, ये आरोही बृहदात्र ऐसे घूमते घूमते इधर से, ये हमारी क्या थी, जो ये वाली थी पार्ट हमारा अनुप्रस्थ बृहदात्र था। और ये जो हमारे इधर से आती थी, ये हमारी थी क्या, अवरोही विदात। ठीक है, ये अवरोही विदात यहाँ पर सिग्माइड रूप ली थी। और ये सिग्माइड रूप के बाद ये अवरोही विदात कहाँ पर खुल रही थी, हमारे मलाशय में। ये हमारा मलाशय है, और मलाशय के पास ये हमारे मल जो थे हमारे कहाँ से, गुदा द्वार से निकल रहे थे। तो ऐसे हमारा पार्ट था, क्या था, ये हमारा मुख गुहा था। मुख गुहा के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर हम पढ़े थे, आप पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। ये जो यहाँ पर था क्या, हमारा ग्रसनी था। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या था हमारा, ग्रसनी को क्या बोलते थे, फायरिंग्स बोलते थे। ठीक, उसके बाद ये जो मुख गुहा था इसको हम ओरल कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरल कैविटी, CAVITY। ठीक है, और ये जो था हमारा ग्रसिका, क्या बोलेंगे इसको, ग्रसिका। ग्रसिका को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ईसोफिगस, OESOPHAGUS, ईसोफिगस। ग्रसिका कहाँ पर खुल रही थी, हमारे यहाँ पर एक स्फिंक्टर लगा था, कार्डियक स्फिंक्टर को उसको बोलते थे। ये हमारा अमाशय था, क्या था, अमाशय यानी कि स्टोमक था। ठीक है, स्टमक का ये जो ऊपरी वाले पार्ट थे इसको क्या बोलते थे हम, फंडस बोलते थे। क्या बोलते थे, फंडस। ये वाला जो पार्ट था हमारा, इसको क्या बोलते थे, कार्डियक पार्ट। ठीक है, कार्डियक पार्ट। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट था हमारा, ये इतना दूर का, यहाँ से लेकर इतना दूर का ये जो पार्ट था इसको हम बोलते थे क्या, पाइलोरिक। ठीक है, पाइलोरिक पार्ट। ठीक, जो हमारा गसिका थी वहाँ पर, यहाँ पे स्पिंटर, कार्डियक स्पिंटर था। और गसिका कहाँ पर एंट्री मारती थी, कार्डियक पार्ट में एंट्री मारती थी। और ये जो हमारा कार्डियक पार्ट के ऊपर वाला जो भाग था, फंडस, फंडस में क्या था, हमारा गैस भरे हुए थे। और ये जो पाइलोरिक भाग से जो हमारे भोज्य पदार्थ थे, जो भोज्य पदार्थ हमारे थे, वो पाइलोरिक भाग से होते हुए कहाँ पर आते थे, छोटी, ये हमारी छोटी आंत है, छोटी आंत का ये क्या है, डिओडिनम है, डिओडिनम, DEODUNUM। ठीक है, ये ई है, डिओडिनम, यानी कि ग्रहणी। ठीक है, ग्रहणी, यहाँ पर ग्रहणी में आते थे। और ये ग्रहणी यहाँ से यहाँ तक ग्रहणी थी। और ये जो ग्रहणी यहाँ से आ गई, ये क्या थी हमारी, ये थी हमारी जेजनम, JEGUNUM, जेजनम, यानी कि इसको बोलते थे हम अग्र क्षुद्रांत। क्या बोलते थे, अग्र क्षुद्रांत। ठीक है, और ये अग्र क्षुद्रांत ऐसे ऐसे जाते जाते यहाँ तक अग्र क्षुद्रांत थी। और ये वाला जो पार्ट था यहाँ से हमारी ये होती है, क्या होती है, इसको बोलते हैं हम क्षुद्रांत्र, क्षुद्रांत्र बोलते हैं इसको। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलियम, ILLEUM। ठीक है, ये इलियम वाला जो पार्ट था ये पूरा कहाँ पर खुल रहा था, हमारा अंधनाल के अंदर। कहाँ पर खुला था, अंधनाल, अंधनाल
नाल, इसको बोलते थे क्या, शीशम, CAECUM, ठीक है। ये जो शीशम से हमारा क्या निकला था, अंगुली नुमा, देखिए ये अंगुली नुमा प्रवर्ध निकला होता है, इसमें किसी प्रकार की गति नहीं पाती, ये एक अवशेषी अंग होता है। तो इसको क्या नाम था, हमारा अपेंडिक्स है, APENDIX, ठीक है। ये हमारा था अपेंडिक्स। और ये वाला जो हमारा कॉलन था, ये देखिए यहाँ से एक टोटल यहाँ तक कॉलन था। ये कॉलन जो था हमारे 4 भागों में डिवाइड था, इसको हम बोलते थे क्या, आरोही यानी कि असेंडिंग कॉलन, ACENDING असेंडिंग कॉलन। ये वाला जो ऊपर का पार्ट था, ये वाला देखिए, ये जो ऐसे जा रहा है, इसको अनुप्रस्थ कॉलन बोलते थे। क्या बोलते थे, अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स है, अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांसवर्स कॉलन। अब ये वाला जो पार्ट था यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम बोलते थे क्या, अवरोही, अवरोही यानी कि डिसेंडिंग कॉलन, DESCENDING डिसेंडिंग कॉलन। और ये यहाँ पर जो हमारा पार्ट था, यहाँ पर सिग्माइड सा रूप लिया था, इसको बोलते थे सिग्मोइड, क्या बोलते थे, सिग्मोइड बोलते थे इसको। और यहाँ पर ये वाला जो भाग था हमारे, यहाँ पर मल, मतलब कि जो आरोही जो वाला हमारा क्या था, कॉलन था, वो हमारा जो अवरोही कॉलन था, यानी डिसेंडिंग वाला जो कॉलन था, वो हमारे मल को कहाँ पर लाता था, मलाशय में लाता था, इसको बोलते थे रेक्टम, मलाशय यानी कि रेक्टम, RECTUM रेक्टम। और ये क्या था, हमारा मल द्वार, क्या बोलता, मल द्वार था। मल द्वार के रास्ते से जो हमारे मल थे कहाँ आते थे, बाहर आते थे। तो मल द्वार को क्या बोलते थे हम, एनस, ANUS। तो इस प्रकार हमारा जो पूरा आहार नल था, आहार नल का स्ट्रक्चर हम देख लिए, आहार नल कहाँ पाया जाता था और कैसे पाया जाता था, उसमें कौन कौन से भाग थे, पूरा डिटेल में जान लिए। अब हम ये देखेंगे नेक्स्ट कि ये जो हमारे आहार नल टोटल यहाँ से लेकर के, यहाँ से टोटल लेकर के कहाँ तक, ये एनस तक, यहाँ जो पूरा है, इसके अंदर कौन सी, किस जगह पे कौन सी जो लेयर होती है, जो लेयर इनकी है, वो कितनी परत से मिलकर बनी होती है, उस परत का क्या नाम होता है, और उनसे क्या स्रावित होता है, क्या कार्य होता है, पूरा डिटेल में हम देखेंगे। फिर इसके बाद अगले लेक्चर में हम देखेंगे क्या कि जो हमारी, हम जो भोजन करते हैं, जो भोजन में क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, फिर प्रोटीन लेते हैं, न्यूक्लिक एसिड लेते हैं, और भी जो पदार्थ लेते हैं, यानी कि जो न्यूक्लिक एसिड हो गया, फैट हो गया, जो ये सब लेते हैं भोजन के रूप में, वो क्या होता है, हमारा बड़े मालिक्यूल होते हैं। और वो कहाँ पर कितना पचते हैं, यानी पाचन की क्रिया कहाँ पर कितना होती है, कौन सा मालिक्यूल कहाँ पर पचकर कौन सा मतलब रूप लेता है, उसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारे मुख गुहा के अंदर कितना पाचन होता है, अमाशय के अंदर कितना पाचन होता है, ग्रहणी में कितना पाचन होता है, फिर ये जो हमारा जो जेजनम है, यानी कि अगर क्षुद्रांत है उसमें क्या होता है, इलियम में क्या होता है, फिर जो हमारा बड़ी आंत है उसमें क्या होता है, बड़ी आंत के अंतर्गत पाचन की क्रिया नहीं होती है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे बहुत शानदार तरीके से हम पढ़ लिए, क्या पढ़ लिए, आहार नल का टोटल स्ट्रक्चर पढ़ लिए, ठीक है। आहार नल कैसा होता है, आप अपने बुक में बहुत ध्यान से पढ़िएगा, एक एक पॉइंट देखिएगा, यहाँ से तो एक भी पॉइंट लगभग छूटा नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे हमारे वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।